का कर्मचारी सरकार की नीतियों को और हरियाणा प्रदेश को विकास की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में दिन रात लगा रहता है, तो उनको भी सामाजिक सुरक्षा पुरानी पेंशन नीति मिलनी चाहिए। तो जल्द से जल्द सरकार पुरानी पेंशन नीति को बहाल करे। अगर नहीं करती तो हम घेराव के लिए तो हमारी तैयारियां आज से शुरू हो चुकी। मतलब जो 26 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी का घेराव करने के लिए हमने कॉल दी। मुख्यमंत्री आवास का घेराव है, उसमें हम पूरी ताकत के साथ पूरे जोर शोर से पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्ष समिति हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल ने थर्मल में सर्व कर्मचारियों की बैठक ली। बैठक में सैकड़ों कर्मचारियों ने अपनी भागीदारी दी। राज्य के उप प्रधान अजेंद्र कुंडू, जिला प्रधान विजय शर्मा, सचिव शरण सिंह, प्रदेश प्रवक्ता सुल्तान मलिक व सचिव अजय तंवर ने अपने अपने विचार रखे। सुनिए क्या कहते हैं प्रदेश अध्यक्ष। एनपीएस का खाता में तो गया ही कुछ नहीं, उसमें तो जो आपका पैसा कटा है जब वो बढ़ेगा तभी कुछ मिलेगा, वैसे कुछ नहीं मिल रहा है। एक दूसरी बात और बता दूं, आपको एन्युटी प्लान दिया जाता है रिटायरमेंट के बाद। एन्युटी प्लान मतलब जो पैसा अभी आपका इन्वेस्ट हो रहा है, एनएसडीएल उसका 60% आपको विड्रॉ करके दे देगी और जो 40% अमाउंट है उसकी उस समय पेंशन पॉलिसी खरीद के दी जाएगी। मतलब अभी तक आपके पास इसका पेंशन नहीं है, केवल आपके मनी मैनेजमेंट का काम है और कुछ नहीं। और अमेरिका का उदाहरण है, सर्च कर लेना, मेरी एक बात पर आई हो कि जो जो महंगाई दर बढ़ती जाती है, आपका जो सेविंग अकाउंट का या एन्युटी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो घटता चला जाता है हमेशा। जो साथी इन बारीकियों को समझते हैं, आज से 10 साल पहले एन्युटी का रेट हमारा 9.5% के आसपास था, आज 5.89% है। मतलब कि 1 लाख रुपए अगर जमा रहेंगे तो 450 से 500 के बीच में पेंशन बढ़ेगी। मैक्सिमम कितना जमा कर लोगे? अभी देख लेना अपना अकाउंट, किसी के 14 लाख अभी पड़े हैं 15-15 साल की सर्विस में, किसी के 12 लाख पड़े हैं, उसको डबल भी कर लो, 3 गुना भी कर लो, तब भी देख लेना कितनी पेंशन बनेगी, अपने आप अंदाजा लगा लेना। और पेंशन की जरूरत क्यों है भाई? साथियों ने कही थी बात है, बिल्कुल जायज बात कही भी, आजकल मोरल वैल्यूज डाउन हो रही है। मोरल वैल्यूज भी हम ये लगा लेते हैं भाई, हमने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, लेकिन रोजगार के लिए तो बाहर भेजोगे। आज सबसे ज्यादा एक बीमारी अपने यहाँ पैदा होगी, वे विदेश में भेजो, मजबूरियां हैं, या तो 15,000 रुपए कौशल रोजगार में काम करवा लो या विदेश में भेज के अच्छे पैसे कमा लेंगे। लेकिन जो बच्चा विदेश चला गया वो आपके पास वापिस आएगा इसकी गारंटी नहीं। उसका परिवार होगा, उसके अपने बच्चे होंगे, उसके अपने खर्चे होंगे और उसी समय आपके खर्चे बढ़ेंगे। एक साथी का मेरे पास हिसार से फोन आया कि प्रधान जी 14 साल की सर्विस के बाद रिटायर हो गया, रिटायर होने के कुछ समय बाद ही ये पता लग गया कि कैंसर है, कि मेडिकल वाला मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। हमने कहा जी देखो ये तो है सरकार के हाथ में, कब देगी, हम उसके लिए प्रयास लगातार कर रहे हैं, एफडी में आपकी फाइल पड़ी है, लेकिन हम तब तक किसी ना किसी एनजीओ के थ्रू अपने आपसे आपका थोड़ा सहयोग कर सकते हैं। टीम यहाँ पर बनाने का काम किया है नरेश जी, विजेंद्र कोहार जी, कृष्ण देशवाल जी, मंजीत अहलावत जी, कृष्ण शर्मा जी, देवेंद्र शर्मा जी, सुखबीर रोहिल्ला जी, सुनील दत्त जी, नरेंद्र नंबरदार जी, वेदपाल जी, कपिल देव भैया जी, बलराज हुड्डा जी, ऋषिपाल जी, परविंदर सहरावत जी, दर्शन जई जी, अशोक नागर जी, राजकुमार शर्मा जी, रवि पुनिया जी, विनोद कुमार जी, अंकित मदान जई जी, सुक्रमपाल जी तो पुराने साथी है हमारे। तो साथियों ये केवल आप तक एक भाई आपको पेंशन वाली संघर्ष समिति का, देखिए किसी भी जब भी कोई मुहिम शुरू की जाती है और उसके लिए कोई आगे की रणनीति हम तय करते हैं, तो हम चाहते हैं कि कुछ साथी हों जिनके माध्यम से आम जो हमारे कर्मचारी साथी हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस मुहिम के सबसे बड़े रीढ़ की हड्डी हैं, उनके संदेश तक हमारे तक पहुंचे। तो उसके लिए इन साथियों की जिम्मेवारी आज लगा रही है, साथियों के लिए जोरदार
एक बड़ी बात और बता दूं भाई साहब, अपने यहाँ ना एक पुरानी कहावत यही बात है ना साथियों, एक बड़े दावे के साथ बात कह रहे हैं, जिस दिन हरियाणा प्रदेश के अंदर पुरानी पेंशन बहाल हो जाएगी उस दिन ना सदर समिति रहेगी, ना उसके प्रधान रहेंगे, ना महासचिव रहेंगे, ना कोई कैसे। विजेंद्र धारीवाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अभी भी देखिए, मैं अपने शिक्षा विभाग से हूँ, तो वहाँ की यूनियनें भी हैं, उनके साथ तन मन धन से बिल्कुल काम करता हूँ विभागीय मुद्दों को लेकर, लेकिन कभी हमेशा कहते हैं कि आप यहाँ भी आओ, नहीं आगे भी इस चीज में हमने नहीं पढ़ना। और आप जो साथी अपने अपने संगठनों के साथ लगे हुए हैं, आपसे भी मैं एक निवेदन करूंगा कि तमाम संगठनों को कुछ समय के लिए हमारे साझे मंच पर लाने का काम करें। अगर कोई यूनियन रहेगी, वैसे अभी तक कोई ऐसी रही तो है नहीं मेरी नज़र में। HCS एसोसिएशन के प्रधान मैडम बनाई हुई हैं, उनकी मीटिंग हुई थी, प्रधान जी हम साथ नहीं दे सकते आपका, यहाँ नहीं लड़ सकते सड़क पे, लेकिन एक बार आप इन नेताओं ने बना लो, जिस तरह मर्जी रोड़ा पा कर बना लो, सड़क पे कूद कर बना लो, आंदोलन करके बना लो, लेकिन जिस दिन इन्हें खट्टर ने थोड़ी सी भी ऐस कर दी ना, उसी दिन आपकी जो बुलेट ट्रेन तो आई नहीं, लेकिन फाइल बुलेट ट्रेन की स्पीड पे जाएगी आप। तैयार है, अधिकारी हमारे साथ हैं, कर्मचारी हमारे साथ हैं, हम मिलके हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। तो आप तमाम साथी यहाँ पर पहुंचे, तमाम साथियों का धन्यवाद, और लड़ेंगे और TBSS जिंदाबाद 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 TBSS जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक प्रस्ताव प्रधान जी ने दिया था कि डब्बा साहब राज्य कार्यकारिणी में इनको ले, तो प्रस्ताव तो प्रधान जी आपने आदेश कर दिया, बड़े हो गए। और प्रधान जी का आदेश, आप सबका आदेश सर माथे। सुनील जी हमारे धारीवाल प्रधान आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। NPS मुर्दाबाद 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 OPS जिंदाबाद 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 हमारा संघर्ष जिंदाबाद 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, भविष्य में होने वाले आंदोलनों में आपने भरपूर संख्या तन मन धन से सहयोग देना है, और वो सहयोग आपके इन नारों में झलकने चाहिए। पेंशन वाली संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धारीवाल आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। हाँ सर, नमस्कार जी। हाँ सर, नमस्कार जी। सर, किस स्तर पे आपका जो ये जो पेंशन के मामले में किस तरह का कार्य? पेंशन वाली संघर्ष समिति जिला इकाई पानीपत की यहाँ पर एक मीटिंग थी, जिसमें थर्मल पानीपत के साथियों के साथ साथ अलग अलग विभागों के तमाम कर्मचारियों और यूनियनों के जिला के पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित थे। 2004 के अंदर केंद्र सरकार द्वारा जो पुरानी पेंशन नीति को खत्म कर बाजार आधारित NPS सिस्टम को लागू कर दिया गया, उसके खिलाफ हमारा ये आंदोलन लगातार 2018 से जारी है। और आगे हम 26 फरवरी को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे हैं। उसकी तैयारियों को लेकर आज अभी यहाँ पर तमाम कर्मचारी उपस्थित हैं, कर्मचारी और अधिकारी। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार, गठबंधन सरकार को चेता देना चाहते हैं कि या तो इसी शीतकालीन सत्र, अभी 2 दिन का समय बचा है उनके पास, पुरानी पेंशन नीति को बहाल करें, तो हम 26 फरवरी के हमारे इस कार्यक्रम को धन्यवाद रैली में तब्दील कर देंगे। अगर सरकार नहीं करती तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को हम चेतावनी दे देना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री का घेराव करने के लिए पंचकुला के अंदर तमाम विभागों के कर्मचारी, अधिकारी पूरे हरियाणा से वहाँ पर लाखों की संख्या में एकत्रित होंगे, और जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती वहीं पर खड़े रहें। मतलब इसमें पूरे विभाग हरियाणा के, इसमें 4th क्लास कर्मचारी से लेकर IAS अधिकारी तक तमाम विभाग और तमाम संगठन, साझा मंच हमारा ये है, उसमें शामिल। तो ये आपने इस स्तर पे रखी है मांग, जो शीतकालीन सत्र है? देखिए, अभी 10 दिसंबर को हमने तमाम जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष को
मांग पत्र सौंपा था कि शीतकालीन सत्र के अंदर जिस तरह राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और अभी हिमाचल के अंदर पुरानी पेंशन बहाल होने वाली है, तो हरियाणा इससे अछूता क्यों रहे? हरियाणा का कर्मचारी इससे अछूता क्यों रहे? हरियाणा का कर्मचारी सरकार की नीतियों को और हरियाणा प्रदेश को विकास की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में दिन रात लगा रहता है, तो उनको भी सामाजिक सुरक्षा पुरानी पेंशन नीति मिलनी चाहिए। तो जल्द से जल्द सरकार पुरानी पेंशन नीति को बहाल करे। अगर नहीं करती तो हम घेराव के लिए तो हमारी तैयारियां आज से शुरू हो चुकी हैं। मतलब ये पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा, ये PBSS, ये इसी का शॉर्टकट इसी का है। शॉर्ट। आप इसमें मैं प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश का नाम बोलिए। विजेंद्र धारीवाल। जिंदाबाद जिंदाबाद वही देश पे राज करेगा, वही देश पे राज करेगा। हाँ जी सर, संघर्ष समिति के बारे में क्या क्या मांगा? देखिए, पेंशन बहाली संघर्ष समिति केवल और केवल एक मुद्दे को लेकर चल रही है, वह है कर्मचारियों की पुरानी पेंशन, जो केंद्र सरकार ने 2004 में और हरियाणा सरकार ने 2006 में बंद कर दी थी। उसके लिए हम संघर्षरत है, जिसमें सभी विभागों के कर्मचारी, चाहे 4th क्लास है, चाहे IAS अधिकारी है, चाहे शिक्षक है, चाहे JE है, चाहे SDO, चाहे DC साहब है, सबकी ये लड़ाई पेंशन बहाली संघर्ष समिति के बैनर तले लड़ी जा रही है। और आज ये थर्मल के परिसर में जो 26 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी का घेराव करने के लिए हमने कॉल दी है, उसके न्योता देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए थे। और सभी कर्मचारियों ने यहाँ पर शिक्षक, रोडवेज, बिजली कर्मचारी, पब्लिक हेल्थ, सभी विभागों के कर्मचारी यहाँ एकत्रित हुए और सभी ने एकजुटता के साथ हमें आश्वस्त किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 100% कर्मचारी पानीपत का 26 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास के दर पर, वहाँ पर देडी पर बैठा होगा कि वो उन्हें मजबूर होकर उसी दिन पुरानी पेंशन बहाल करने का जो है नोटिफिकेशन करना होगा। इसलिए आज ये मीटिंग का आयोजन फरवरी जी पानीपत में, नहीं पंचकूला के अंदर। पंचकूला में, हाँ जी, मतलब पूरे जो जो आपकी शीतकालीन सत्र में मांग पूरी नहीं की गई। हाँ जी, तो हम बजट सत्र के दौरान बजट सत्र के, हाँ जी ठीक है सर। और सर कोई मैं अरुण तंवर, पानीपत थर्मल में AHPC वर्कर यूनिट का सेक्रेटरी। आज धारीवाल जी को हमने यहाँ आमंत्रित किया था। पुरानी पेंशन बहाली के विषय में जो ज़ोर शोर से जो आंदोलन PBSS द्वारा चलाया जा रहा है, हम पूरे कर्मचारियों के साथ आज एकत्रित हुए, धारीवाल जी का धन्यवाद किया। और 26 फरवरी की जो 2023 की जो रैली है, जो मुख्यमंत्री आवास का घेराव है, उसमें हम पूरी ताकत के साथ, पूरे जोर शोर से उसमें अपना योगदान देंगे। धन्यवाद।